अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाल्लाह आज एक बार फिर रीनो सेंटर के इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत की सआदत मिल रही है और मैं साल से यहाँ आता हूँ और बहुत हर साल में देखता हूँ कि इंतज़ामात पे मज़ीद खूबसूरती मज़ीद बेहतरी नज़र आती है। अल्लाह करीम इस महफ़िल को सजाने वालों की दुनिया भी सजा दे, आखिरत भी सजा दे। यकीनन बहुत लोगों का इसमें ताउन होता होगा, ख़ास तौर पे जो ये दुकानदार हैं ये भी आपके साथ ताउन करते होंगे। अल्लाह पाक इनको भी इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा फरमान। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी न किसी मुश्किल में होते हैं, कुछ तमन्नाएँ कुछ आरज़ुएँ होती हैं कि जिसको पूरी होने की तमन्ना होती है। तो बड़ी कमाल की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतिन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जो मुझ पर दिन भर में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अब जरा गौर करें 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में कितनी देर लगती है। इनाम क्या है? आका फरमाते हैं क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह करीम उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देता है। अच्छा फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी प्यारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबईना मिनहा लिआखिरतिही, 70 उसकी आखिरत की हाजतें पूरी होती हैं। व सलासीना मिनहा लिदुनिया, और 30 उसकी दुनिया की हाजतें पूरी कर दी जाती हैं। हम सारे चाहते हैं हमारी मुश्किलें आसान हो, हाजतें पूरी हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़बान से दुरूद जारी बहुत कम होता है। तो आज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों इस महफिल में आए हैं, मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें। कम अज़ कम 100 बार तो दुरूद पाक रोज़ पढ़े ना, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। आइए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज आपको एक बड़े ही कमाल के सहाबी रसूल का वाक़या सुनाता हूँ। एक बार उन सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा ने उनसे कहा कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, ऐसा करो मेरा ये जोड़ा ले जाओ और जाकर ये जोड़ा बेचकर कुछ पैसे लाओ और उसके ज़रिए हम भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। वो सहाबी रसूल इस कैफियत में घर से निकले कि अब अपनी ज़ौजा का जोड़ा बेचने की नौबत आ गई है। सोचिए कैसी कैफियत होगी घर में। वो जाते हैं बाजार में, वो जोड़ा 6 दिरहम का बेच देते हैं, 6 दिरहम ओनली। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक आराबी मिलता है, कहता है हुजूर ये ऊँटनी मेरे पास है, आप खरीदेंगे? आप कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहा उधार खरीद लें। ठीक है उधार देनी है तो दे दें। कितने की? का 100 की, 100 दिरहम की। उन्होंने 100 दिरहम की वो ऊँटनी खरीद ली। थोड़ा आगे गए तो एक और आराबी मिलते हैं, कहते हैं ए साहबी रसूल ये ऊँटनी मुझे बेचेंगे? तो कितने की? कितने की खरीदी है? 100 की खरीदी है। कारोबारी लोग बैठे हैं, यहाँ लोग कस्में खा खा के बता रहे होते मेरी तो खरीदी इतने की है, और उसमें भी झूठ बोल रहे होते हैं। ये ना किया करें, जो रोजी मिलनी है वो मिलकर रहेगी। और हमें भी बाज़ों का समझ नहीं आती, थोड़ी देर पहले कसम खा रहा था 500 की खरीदे 450 में दे देता है, तो खरीद तो 500 की थी, इसका मतलब अब खुद सोच लें। तो ये कर ना करें। इतनी कसम पुरसी है कि घर में खाने को नहीं, अपनी ज़ौजा का लिबास बेचा है, मगर भी फिर भी ज़बान पर सच जारी है कि मैंने 100 की खरीदी है। कहा 160 की बेचोगे? कहा बिल्कुल बेचूंगा। 160 की बेच दी, 160 भी ले लिए। थोड़ा आगे गए तो वो पहले वाला अराबी मिला, कहता हुजूर वो ऊँटनी कहाँ है जो मुझसे खरीदी थी? कहा बेच दी। कहा बेच दी तो पैसे तो दे दें। कहा ये अपने 100 दिरहम आप भी ले लें। खुशी खुशी 60 दिरहम लेकर घर आए तो आपकी ज़ौजा कहती कि ए मेरे सरताज, मेरा लिबास इतना महंगा बिक गया है, 60 दिरहम का। फरमाते नहीं मैंने अल्लाह से। अच्छा फिर क्या हुआ? अब जो वो 6 दिरहम थे ना जो उन्होंने जो लिए थे, सबसे पहले क्या हुआ कि जोड़ा बेचा 6 दिरहम का, अभी पैसे लिए और एक गरीब आया, कहता अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें।
आपने वो 6 के 6 दिरहम अल्लाह के नाम पे दे दिए। यानी ऐसी हालत में भी सखावत का आलम देखें कि कुछ भी नहीं है घर में, वो 6 के 6 अल्लाह की राह में दे दिए। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन होती है, 100 की ऊँटनी खरीदते हैं, 160 की बेचते हैं। अब 6 दिए थे, 60 घर लेकर आए। ज़ौजा पूछती, हुजूर मेरा लिबास इतना महंगा बिक गया। तो फरमाते हैं कि नहीं, मैंने अल्लाह से सौदा किया था, मैंने 6 अल्लाह की राह में दी, अल्लाह ने 60 अता फरमा दिए। ऐसी सखावत, ऐसा दिल, ऐसा जज्बा। और सुनो, वो सहाबी जब सुबह नबी पाक के दरबार में जाते हैं ना, तो प्यारे आका को इससे पहले कि वो बताते, नबी पाक फरमाते, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें ऊंटनी बेचने वाला कौन था और खरीदने वाला कौन था? हैं, तुम्हें जो ऊंटनी बेचने आए थे वो मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, खरीदने जिब्रील अमीन आए थे। अब ये कैसा घराना है? अब जानना चाहेंगे वो अल्लाह के नबी के सहाबी कौन है, हैं? वो ज़ौजा कौन है जिनका लिबास बेचा गया था? ये कोई और नहीं है, वो ज़ौजा जो है, वो खातून जो है, वो बीबी फातिमा हैं, और लिबास बेचने वाले मौला अली हैं, शेर खुदा हैं। ये घराना मेरे हुजूर का है। अल्लाह के प्यारे नबी के ये सहाबी किस कदर सखी। देखिए, जेब में पैसे हों, हालात अच्छे हों, फिर दिया तो दिया ऐसी कैफियत में कि घर वाले भूखे हैं, अल्लाह अकबर, फिर भी अल्लाह की राह में ये खर्च करते थे। ये घराना मेरे हुजूर का है। और मौला अली शेर खुदा की तो क्या बात है। मैं इसलिए भी इस मौजू को यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कल 13 रजबुल मुरज्जब है, शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का यौम विलादत है। अल्लाह करीम हमें फैज़ान मुश्किल कुशा नसीब फरमाए। क्या हस्ती हैं, क्या उनका क्या जिक्र खैर करें। सच्ची बात तो ये कि हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है उनकी हम शान बयान करें। आप जब बिल्कुल छोटे थे ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके वालिद पर इयाल का बोझ था, बच्चे और भी थे, तो आप नबी पाक उनका बोझ बांटने के लिए मौला अली को बचपन में ही अपने साथ ले आए। अब मौला अली ने नबी पाक की गोद में परवरिश पाई है, आंखें खोली तो जलवाए जहां आरा देखा, बातें नबी पाक की सुनी, ऐसी नबी पाक की कुर्बत मिली, अल्लाह अकबर, कि जैसे ही नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, अभी 10 साल की उम्र है, आप भी इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। यानी ये तरतीब याद रखिए कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। सुभान अल्लाह। यह एक बात बड़ी बारीक है मगर सीखने वाली है। मंच पर जो माशाअल्लाह मजहबी रहनुमा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मुबल्लिगीन, और यहाँ भी और आम लोगों के लिए भी, कि नबी पाक पर जो तीनों ईमान लाए ना, सबसे पहले इन तीनों में एक बात बड़ी मुश्तरक है। एक कंपैरिजन बड़ा प्यारा है कि ये तीनों जो थे, ये नबी पाक के सबसे करीबी साथी थे। एक ज़ौजा मोहतरमा है, एक जवानी के दोस्त हैं, 20 साल की दोस्ती थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की, और एक वो बच्चा है जो घर में ही पल रहा है। तो इससे सीखने को क्या मिला कि मेरे आका के जो जितना करीब गया उतना दीवाना हो गया है। क्या बात है नबी पाक की, जो जितना क्लोज हुआ उतना नबी पाक पर फिदा हो गया। अब मैंने और आपने ये सीखना है कि जब हमारे कोई करीब आता है, दूर से तो हम बड़े अच्छे लग रहे होते हैं उनको, लेकिन जैसे ही करीब आता है तो वो मुतासिर होता है या कुछ और वाला। मुतासिर भी दो तरह के होते हैं ना, हैं, एक मुतासिरीन होते हैं, तो पता चला यार मैं तो इनको बहुत कुछ समझता था, करीब गया तो फिर तो बातें ही कुछ और थी। तो अल्लाह करे कि हमारी जलवतें भी अच्छी हों, हमारी खलवतें भी अच्छी हों, हमारा जाहिर भी अच्छा हो जाए, हमारा बातिन भी अच्छा हो जाए। हैं, लोगों के सामने कई लोग ऐसे होते हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, अकेले में उनकी नमाजें कज़ा हो रही होती हैं। लोगों के सामने महफिल में आंसू बह रहे हैं, कभी अकेले में भी ऐसी कैफियत बनी, या अकेले में वो गुनाह हो रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा? नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, वो बड़ा प्यारा शेर है ना नात का, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। अकेले में नबी पाक की याद ने कभी तड़पाया? दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो। अल्लाह करे कि कभी इसलिए रात को नींद ना आए कि आका की याद सता रही है, मदीने की याद में आंसू बहें। काश खौफ खुदा का आलम ये हो। याद रहे, अकेले में रोने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हम इज्तिमात में, महफिल में तो शायद आंसू बहा लेते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में वो बंदा, एक हदीस पाक है, उसका एक जुज है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन जिन खुश नसीबों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, उन खुश नसीबों में चंद वो लोग भी हैं जो रात के वक्त अकेले में अल्लाह को याद करें और उनकी आंखों से आंसू बहने निकले। तो अपनी ये आदत बनाएं, तहज्जुद में उठकर, बड़ा कमाल का वक्त होता है। मैं जानूं मेरा रब जाने, किसी को क्यों बताएं।
अल्लाह से बातें करें, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करें, अपनी तमन्नाएं पेश करें, आंसू बहाएं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। इस तरह का अकेले में इबादत करना उसे बड़ा पसंद है। तो बहरहाल ये नबी पाक की सीरत का वो पहलू है जो हमें सीखना है कि जो जिसके दिल में ईमान था और वो करीब गया तो आका पर सब कुछ फिदा कर बैठा। और मौला अली सुभान अल्लाह, आपके कई अलकाबात हैं, असदुल्लाह, असदुर रसूल, आपको हैदर कहा जाता। हैदर के माना जो है वो कर्रार के माना पलट पलट कर वार करने वाला, ठीक है। अच्छा, आपका मुर्तजा लकब है, चुना हुआ। और आपके बारे में जो आपको एक लकब मिला अबू तुराब, ये बड़ा प्यारा वाकया है कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के घर पे नबी पाक आए तो आप घर पर नहीं थे। बीबी फातिमा से पूछा नबी पाक ने, कहाँ हैं? हुजूर अभी बाहर निकले। तो बाहर गए तो देखा प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आप मट्टी पर लेटे हैं, आपकी पीठ पर मट्टी लग गई है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी पीठ से मट्टी को झाड़ा और 2 बार इरशाद फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। इश्क का आलम देखें कि इतने बड़े बड़े अलकाब मौजूद हैं, असदुल्लाह, असदुर रसूल हैं। आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मगर मौला अली कहते हैं जब से नबी पाक ने अबू तुराब कहा है, मुझे अपने नाम से ज्यादा अच्छा ये लकब लगता है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। क्या बात है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की इतने फजाइल हैं, इतनी हदीसें हैं। ये बड़ी मशहूर हदीस आपने सुनी है कि मैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा। हजरत अली के बारे में आका फरमाते हैं कि अली जो है उस इल्म के शहर का दरवाजा है। अब यहाँ मैं ये मदनी फूल पेश करना चाहूंगा कि यहाँ सारे वो लोग बैठे हैं जो पंजतन के गुलाम हैं, मौला अली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। जी हाँ, नबी पाक एक जगह फरमाते हैं कि अली के चेहरे की जियारत करना भी इबादत है, लेकिन वो इल्म के शहर का दरवाजा हो। एक जगह आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह पाक ने इतना इल्म अता फरमाया, अपनी तहदीस नेमत के लिए फरमाते हैं कि मैं अगर लिखना चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर पर इतना लिखूं कि 70 ऊंट भर दूं, यानी इतने रजिस्टर लिखूं कि उनको लादने के लिए 70 ऊंट रिक्वायर्ड होंगे। ये मौला अली के इल्म का आलम है, कुरान फहमी का आलम है। और अपने आप को पंजतन का गुलाम कहलाने वाला ऐसा हो कि उसे कुरान ही पढ़ना ना आता हो, जिंदगी में एक बार भी तर्जमे से कुरान ही ना पढ़ा हो, तो ये कैसी साहबा की गुलामी है, ये कैसी अहले बैत की गुलामी है। तो खुदारा इल्म दीन की तरफ आइए। अगर वाकई फैजान मौला अली हासिल करना चाहते हैं ना, तो इल्म दीन की तरफ आइए और उनकी सीरत का ये पहलू अपनाइए कि इंशाल्लाह हम भी कुरान की तिलावत करें, हम भी तर्जमा पढ़ें, हम भी तफसीर पढ़ें और सीखिए कुरान में रब ने क्या फरमाया। मगर बहुत दूर है हम इल्म दीन से। यकीन करें, जब बात करते तो दिल कभी कभी रोने लगता है कि ना लोगों को नमाज पढ़ने आती है, ना नमाज की फराइज पता है, ना शराइत पता है, ना गुस्ल के फराइज पता है, ना नमाज जनाजा पढ़ने। दुनिया भर की बातें करवा लो, इधर बैठो तो सोने का दाम भी बताएंगे, डॉलर का दाम भी बताएंगे, पेट्रोल का आजकल दाम किधर है, दुनिया किधर जा रही है, इतनी बातें करेंगे, मगर नहीं पता तो बेसिक मालूमात जो हम पर फर्ज है उलूम सीखना, उससे लोग दूर हैं। तो खुदारा मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आए हैं ना तो कुछ अच्छी नीयतें करके जाएं कि अब इंशाअल्लाह हम इल्म दीन सीखने की तरफ आएंगे, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, रोजाना कुछ ना कुछ कुरान पढ़ें। दावत इस्लामी है ना आपके पास, आपको कितनी कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक आलिम दीन ने बड़ी प्यारी बात थोड़े दिनों पहले मैंने सुनी, वो कहते हैं पिछले 1400 साल में इतना इल्म दीन सीखना आसान नहीं था जितना आज के डिजिटल दौर में सीखना आसान है। हर चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है। एक एक किताब के लिए सफर करते थे लोग, लाइब्रेरियों में जाते थे, फोटो कापियां करवाते थे, पैसे नहीं होते थे, कितनी किताबें खरीदें। अब एक बटन पर हर किताब मौजूद है, एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऑडियो किताबें मौजूद हैं, मगर लोग फिर भी इल्म दीन से दूर हैं। चीजें आसान हो गई मगर जज्बा मरता जा रहा है। तो खुदारा ए साहबा के चाहने वालों, अहले बैत के चाहने वालों, इनकी सीरत से ये पहलू सीखे। एक पहलू सीखा हमने सखावत का, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जो है समझते हैं सखावत तो अमीरों का काम है, पैसे वाला हो वो बांटेगा, हम तो वैसे ही गरीब हैं। मौला अली के पास 6 ही दिरहम थे, वो सब के सब दे दिए ना। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मजमून है, 1 दिरहम 1 लाख से आगे बढ़ गया। साहबा ने कहा हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, एक बंदा आया, हदीस का मजमून है, जिसके पास लाखों थे, उसने लाखों में से 1 लाख दिया, और एक आया जिसके पास 1 ही था, उसने वही अल्लाह की राह में दे दिया।
तो जो एक था ना वो उस लाख से बढ़ गया। परसेंटेज भी तो देखे ना, 100% दे दिया ना अल्लाह की राह में। तो यहां मैं आपको एक मशवरा भी देना चाहता हूं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो तो जरूर खर्च किया करें अल्लाह की राह में, दिल खोल कर किया करें। जो गरीब है ना वो ज्यादा खर्च किया करे, ज्यादा से मुराद अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर खर्च करते रहा करो। ये गोया अल्लाह से कारोबार है, ये गुर्बत से निकलने का फार्मूला है। तुम खर्च करोगे वो मल्टीप्लाई करके देगा, वो और अता फरमाएगा, तुम गुर्बत से निकल जाओगे। मुफ्ती कासिम साहब ने तफसीर कुरान लिखी सिरातुल जिनान, आपने एक बड़ी प्यारी बात उसमें लिखी। आप फरमाते अगर दुनिया के अमीरों का सर्वे करें ना, मुसलमान मालदारों का, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्च अल्लाह की राह में कर रहे होते हैं और उनका माल मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और अगर गरीबों का सर्वे करें ना, तो गरीबों की बहुत बड़ी तादाद वो है जो अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च नहीं करती, और वो ये समझ रहे होते हैं कि हमें ही मिलना चाहिए, हम क्यों खर्च करें, और इसी वजह से वो गुर्बत में ही रहते हैं। तो चाहे 1 रुपया सही, चाहे कुछ भी सही, आप अल्लाह की राह में अपनी गरीब रिश्तेदारों को दे दिया करें, अल्लाह के बंदों पर खर्च कर दिया करें। इंशाअल्लाह ये सखावत जो है ये आपको गुर्बत से भी निकालेगी और आपकी परेशानियों को भी दूर करेगी। और सखी तो सुभान अल्लाह, अल्लाह को कितना पसंद है। हदीस पाक का मजमून है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि सखी जो है वो अल्लाह के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों के करीब होता है और जहन्नम से दूर होता है। और बखील कंजूस फरमाया अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर, मगर जहन्नम के करीब होता है। अब अपने बारे में खुद गौर कर लें कि दिल में सखावत है या बुखल है। नबी पाक की दुआएं पढ़े ना अगर, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बुखल से नजात की दुआ फरमाते थे। अल्लाह के आपसे बड़ा सखी कौन है? हैं आप तो जव्वाद हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मगर हमारी तरबियत के लिए आका क्या दुआ फरमाते थे? अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुख्ल, है बुखल से पनाह मांगते थे अल्लाह पाक की, और हमें सिखाने के लिए कि सखावत मांगो, दिल में कंजूसी और बुखल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने लोगों को बहुत नवाजा है, ज़कात पूरी नहीं देते, गरीबों की मदद नहीं करते, रिश्तेदारों पे अपने ऊपर भी बाज लोग खर्च नहीं करते। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो हलाल तरीके से अपनी जात पर भी खर्च करें, अपनी फैमिली पर भी खर्च करें और अल्लाह की राह में भी दिल खोलकर खर्च करें। और ये सीखे मौला अली शेर खुदा से। और ये एक बार नहीं हुआ, एक बार आपके पास 4 दिरहम थे, ओनली 4 दिरहम, आपने वो 4 के 4 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। एक सुबह किए, एक रात को किया, एक छुपकर किया, एक ऐलानिया किया, 4 दिरहम खर्च किए। कुरान पाक की आयत इसके लिए नाजिल होती है। आपकी इस खैरात और इस सदके को ऐसे कबूल किया जाता है कि कुरान पाक की आयत नाजिल होती है, सुबह कयामत तक तिलावत होती रहेगी, आपका फैजान आम होता रहेगा। तो ये सीखो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की सीरत से। और सुभान अल्लाह आपकी जो कमालात हैं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो 3 फजीलतें मौला अली को हासिल हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मुझे मिल जाती तो वो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा मेरे लिए बेहतर होती। फरमाते पहली फजीलत वो है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी हजरत फातिमा का आपके साथ निकाह किया। आका के घर के साथ आपका घर था। फरमाते जो मस्जिद नबवी शरीफ में जो इनके लिए हलाल था वो इन्हीं का हिस्सा था। और नंबर 3 खैबर वाले दिन सुबह के वक्त आका ने खैबर की फतह का परचम मौला अली को अता फरमाया। तो ये कमालात हैं मौला अली शेर खुदा के। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन में अखुवत का रिश्ता कायम किया, तो अब वहाँ पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सब एक अंसार और एक मुहाजिर सहाबी को भाई भाई बना दिया। तो मौला अली की आंखों में आंसू थे, रोते हुए आते हैं, आका से कहते हैं हुजूर आपने सबका कोई ना कोई भाई बना दिया, मैं तो अकेला रह गया हूँ। आका फरमाते या अली अंता अखी फि दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। अल्लाह अकबर। ये मर्तबा है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का। और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का सहाबाए किराम का भी आपस में बड़ा खूबसूरत इंटरेक्शन था। हज़रत उमर का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, हज़रत उस्मान गनी का, ये चारों ऐसे कमाल के दोस्त थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐसे साथी कि क्या सफ़र क्या हज़र। और फिर सुभान अल्लाह इनकी आदतें भी कैसी प्यारी, आपको वो वाक़या तो याद होगा। और ये मौला अली के इश्क की एक मेराज है। सुभान अल्लाह मकाम सहबा है। खैबर के दिन हज़रत मौला अली को फ़तह, आपके हाथ पर फ़तह नसीब हुई। अच्छा नबी पाक ने उनको बड़ी निराली दुआ दी थी। जब खैबर की फ़तह का झंडा दिया ना, तो आपकी आँख में आशूब चशम था, दुख रही थी आँखें। तो नबी पाक ने अपना लुआब दान लगाया, आँखें के लिए भी दुआ की और आपको सर्दी और गर्मी से बचने की भी दुआ से नवाजा। तो मौला अली का कमाल ये था, फरमाते जब से आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब लगाया है,
आंखें कभी नहीं दुखी हैं। और अब आप सर्दियों में जो है वो गर्मियों के कपड़े पहनते थे, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते थे, आपको ना सर्दी लगती थी ना गर्मी लगती थी, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दुआ से नवाज दिया। तो सुभान अल्लाह, अब खैबर से वापस आ रहे हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की गोद में आराम फरमाने लगे। अच्छा, अब नमाज असर का वक्त था, और असर जो है वो सबसे सेंसिटिव नमाज है। इसको अहादीस में बड़ी खतर वाली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम होता है, नमाज निकल जाती है अगर तैयार ना हो बंदा, और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के इल्म को आप जानते हैं कि आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, आपसे बड़ा मुफ्ती कौन। मगर आपने क्या फैसला किया कि सबसे पहला फ़र्ज नमाज है, वो भी जाती है तो चली जाए, नबी पाक के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। और ऐसे ही हुआ, सूरज गुरूब हो गया, नमाज असर कज़ा हो गई, आका की आंख मुबारक खुलती है। आका देखते हैं कि मौला अली के चेहरे पर रंज है, मलाल है। कहा, अली क्यों अफसुर्दा हो? कहते हुजूर, जब से ईमान लाया हूँ अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, आज नमाज कज़ा हो गई। यहाँ मैं रुक जाता हूँ, आगे बात बाद में करता हूँ। एक नमाज कज़ा हो तो चेहरे पर इतना रंज, यहाँ तो लोगों की सैकड़ों नमाजें कज़ा हो गई, माथे पर बल भी नहीं आता। रोज फजर कज़ा हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। सोचिए तो सही, कैसे जवाब देंगे अल्लाह को? खुदारा नमाज की अहमियत को समझिए। नमाज इमादुद्दीन कहा गया हदीस में, नमाज दीन का सुतून है। मुझे बताएं, इस बिल्डिंग के सुतून निकाल दें, बिल्डिंग खड़ी रहेगी? कोई इमारत बगैर सुतून के खड़ी नहीं रह सकती। हमारे दीन का सुतून नमाज है, नमाज ही नहीं पढ़ते। खुदारा नमाज को पाबंदी से पकड़ लीजिए। नमाज, अच्छा, नबी पाक से मोहब्बत सबको है। अब आप किसी को तोहफा देना चाहते हैं तो क्या तोहफा देते हैं? जिससे प्यार करते हैं उसको तोहफा देते हैं। बच्चा होता है तो उसको चॉकलेट देते हैं, खिलौने देते हैं, बड़ा हो जाए तो कपड़े देते हैं, किताब देते हैं, इत्र देते हैं। नबी पाक को क्या तोहफा देंगे जो आंखों को सबसे ज्यादा पसंद है? तो नबी पाक क्या फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मगर आज नबी पाक का गुलाम कहलाने वाला, उसकी नमाजें कज़ा हो रही है। सीखो मौला अली से, चेहरा पुरगम है, गमगीन हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह के हबीब की दुआ के अल्फाज सुनो। कुछ इस तरह मेरे आका फरमाते, या अल्लाह, अली तेरी और तेरे हबीब की फरमा बरदारी में था। हालांकि आराम तो नबी पाक कर रहे हैं ना, मगर इससे क्या सीखने को मिल रहा है? बखुदा खुदा का यही है दर। आला हजरत ने ऐसे नहीं लिखा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अरे अल्लाह के हबीब राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। ये मौला अली का अकीदा है। सुभान अल्लाह। अब आका दुआ फरमाते हैं, इस कायनात ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था कि सूरज तो हमेशा मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। अरे जनाब, मगरिब के बाद इशा का वक्त आता है, मगर उस दिन चक्कर उल्टा घूम रहा है। मगरिब के बाद फिर असर का वक्त आ रहा है, सूरज वापस आता है, पहाड़ रोशन हो जाते हैं। आका फरमाते, अली नमाज अदा करो। मौला अली नमाज असर अदा करते हैं, फिर सूरज गुरूब होता है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ नबी पाक का मौजज़ा भी है, और मौला अली ने बड़ा इश्क भरा पैगाम भी दे दिया है। उनसे बड़ा मुफ्ती तो कोई नहीं ना, आज का तो कोई मुफ्ती उनके कदमों की खाक के बराबर नहीं। उन्होंने क्या फैसला किया कि नमाज जाती है तो जाए, आका के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। खलीफा चाहरुम का ये अमल। अब आओ खलीफा अव्वल की बात करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक अकबर हैं। गारे सौर में क्या हुआ था? आका उनकी गोद में आराम फरमा रहे हैं, सांप ने काट लिया, जान जाने का खौफ, जहर फैल रहा है। और फिक्र की किताबों में लिखा कि जान बचाना फर्ज है। बड़ी बड़ी चीजें माफ हो जाती हैं जब इंसान की जान का लाला हो। अगर जान खतरे में है तो कोई हराम चीजें हलाल हो जाती हैं कि ये कर लो मगर जान बचा लो। इतना जरूरी है जान बचाना। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक कैसे बड़े आलिम, कितने बड़े मुफ्ती, फैसला क्या किया? जान जाती है तो जाए, आका के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। मगर जहर का दर्द, उसकी तकलीफ, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब वो आंसू गिरते हैं, अपनी आंखें नबी पाक खोलकर कहते हैं, अबू बकर क्यों रो रहे हो? कि तो हुजूर सांप ने काट लिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन निकाला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के अंगूठे पर, पैर के उस अंगूठे पर लगाया। जहर का दर्द भी जाता रहा, वो जहर भी खत्म हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों ने कमाल का में मैसेज दे दिया है। और बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इस तमाम बात को किस तरह समझाते हैं, जरा समझो।
आप कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर, सबसे जो आला खतर की है, सबसे सेंसिटिव जो नमाज है, मौला अली ने या रसूल अल्लाह आपकी नींद पर वार दी। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। अरे सिद्दीक अकबर ने तो उन पर जान कुर्बान कर दी, हालांकि जान बचाना ये अहम तरीन फर्ज है। इन दोनों का ये डिसीजन था, मगर आका ने क्या किया, नबी पाक ने कैसा नवाजा। आला हज़रत लिखते हैं, हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। हुजूर अपना लुआब लगाकर सिद्दीक अकबर को जान लौटा दी, और दुआ करके सूरज पलटाकर उन्हें नमाज लौटा दी। हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। मगर अगला जुमला सुनो, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। उन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया। हाँ ये होती है गुलामी, वो कर चुके जो करनी बशर की है। अब ये सब कुछ करने के बाद आला हजरत रिजल्ट दे रहे हैं कि ये क्या समझा हमने, अकीदा क्या बनाना है, अपनी टारगेट को, अपने किबले को कैसे दुरुस्त करना है। सुनो मेरे बरेली के ताजदार कहते हैं, साबित हुआ। क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। फुरू कहते हैं शाख को, जिमनन चीज को। ये जितने फर्ज है ना, ये जिमनी हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अरे आका को राजी करना असल ईमान है। अगर ये राजी है तो रब भी राजी है। तुम जितनी नमाजें पढ़नी पढ़ लो, जितनी तिलावत करनी कर लो, अगर आका राजी नहीं तो रब राजी नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये सिखाती है साहबा की जिंदगी, ये सिखाती है अहले बैत की जिंदगी कि सबसे पहले रिजा, सबसे पहले इत्तिबा करनी है तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करनी है। और उनकी जिंदगी का मकसद यही होता था कि बस हुजूर राजी हो जाएं। अरे वो बात शुरू करते थे तो स्टार्ट लेते थे, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, सब कुछ आप पर कुर्बान। यही साहबा की जिंदगी थी। मगर है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज बातें हम बड़ी करते हैं कि साहबा पे जान कुर्बान, पंजतन का मैं गुलाम, नबी पाक की गुलामी में मौत भी कबूल है। मगर ये कब तक बातें करते रहेंगे? कुछ प्रैक्टिकल करेंगे कि नहीं? क्या गुलाम मुस्तफ़ा की नमाज कज़ा होती है? क्या वो शराब पीता है? क्या वो जुआ खेलता है? क्या वो हराम कमाता है? क्या वो रिश्वत और सूद का काम करता है? सोचो ना, कौन सी बुराई है जो आज हमारे माशरे में नहीं है? महफिल करवा लो, बयान सुनवा लो, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, यहां भी तो नहीं आते, लेकिन फर्क कब पड़ेगा? चेंज कब आएगा? कभी भी थोड़े दिनों में चले जाएंगे हम दुनिया से, अचानक खबर आएगी कि चला गया भाई, वो हमारे साथ ही था, कल आज कब्र में चला गया। फिर क्या जवाब देंगे? अल्लाह और उसके रसूल को क्या जवाब देंगे? नबी पाक का दीदार करना है ना कब्र में, तो कब्र में दीदार के वक्त चेहरा तो हो दिखाने वाला। क्या अर्ज करेंगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक मिसाल देता हूं। एक शख्स हो, यानी एक वालिद है और उसका बच्चा जो है बहुत ज्यादा गलत काम करता है। उसके वालिद को कोई बंदा आकर के, यार आपका बेटा तो बड़ा बदतमीज है, पूरे मोहल्ले में सबको तंग किया हुआ है। कोई आकर के, आपका बेटा जुआ भी खेलता है, कोई कहे यार शराब भी पीता है, ये ऐसा बेटा है आपका। बुराइयां करते करते लोग जाते रहे और थोड़े दिनों बाद वो बेटा वालिद के सामने आए। बताओ वालिद उस बेटे से खुश होगा या नाराज होगा कि बेटा तुमने क्या किया, हर जगह मेरी जगह साई है, लोग मुझे इतनी बातें तुम्हारे बारे में बताते हैं। और एक बेटा ऐसा हो कि जिसकी वालिद को लोग आकर कहें यार क्या माशाल्लाह आपका बेटा है, यार जब मिलता है अखलाक से मिलता है, क्या नेक बेटा है आपका, अल्लाह आपने क्या तरबियत की है, जब देखो नमाज में मिलता है, लोगों की मदद करता है, मुस्कुरा कर मिलता है, बुजुर्गों से अदब करता है। यानी वालिद से बेटे की जब तारीफ की जाए, फिर वो बेटा वालिद के पास जाए तो बेटा वालिद क्या करेगा? सीने से लगाएगा ना, वाह मेरा बेटा, तुमने तो मेरा नाम रोशन किया, बिला तमसील, विदाउट एनी कंपैरिजन, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। नबी पाक की बारगाह में मेरे और आपके अमाल पेश होते हैं। आपको पता है अहदीस में ये मजमून है कि मेरी उम्मत के अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं, और जब मैं उनमें नेकियां देखता हूं तो खुश होता हूं, और जब मेरी उम्मत के गुनाह देखता हूं तो इस्तगफार करता हूं, रंजीदा हो जाता हूं। हदीस पाक का मजमून है। अब जिसके बारे में ये फरिश्ते इतला पहुंचाते हों कि हुजूर आपका एक उम्मती है मगर नमाज नहीं पढ़ता, आपका उम्मती हुजूर गलत काम करता है, हराम रोजी कमाता है, बेहयाई के काम करता है, बदकारियां करता है,
सोचो जब ये उम्मती कब्र में नबी पाक के सामने जाएगा तो फिर आका, अगर नबी पाक ने मुंह मोड़ लिया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि नबी पाक का ही तो फरमान है ना, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं। और एक ऐसा उम्मती हो, हर जुमेरात फरिश्ता जब नबी पाक की बारगाह में अमाल लेकर जाए तो क्या हुजूर आपका एक उम्मती है, आपसे बड़ी मोहब्बत करता है हुजूर, 5 वक्त का नमाजी है, सर्दी में उसको भी शैतान कहता है सो जा, मगर वो बिस्तर से उठता है, वजू करता है और नमाज पढ़ता है। हुजूर आपका उम्मती है, चेहरे पर उसने आपकी सुन्नत सजाई है, उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोग, मगर वो मजाक को बर्दाश्त करता है, मगर आपकी सुन्नत चेहरे पे उसने सजाई हुई है। हुजूर रोज अपने सर पर आपकी निशानी इमामा बांधता है, हुजूर हराम रोजी उसके पास बढ़कर आती है, बहुत ज्यादा आती है। या रसूलल्लाह वो आपकी इत्तिबा में हराम रोजी को छोड़ता है, थोड़े हलाल पर कनात करता है। उसको भी शैतान कहता है ये बेपर्दा औरत जा रही है, देख ले, फिल्में ड्रामे देख ले, मगर वो आपकी हया वाली आंखों को याद करके अपनी निगाहें झुका लेता है। हुजूर आपकी याद में आंसू भी बहाता है, आपके मदीने आने को तड़पता भी बहुत है। बताओ जब ऐसी रिपोर्ट फरिश्ता जिसके बारे में पहुंचाएगा, फिर जब वो उम्मती कब्र में जाएगा और नबी पाक जब तशरीफ लाएंगे तो बताओ अब क्या होगा? हैं, जरा गौर करो। अल्लाह करे कि ऐसी जिंदगी गुजार के जाएं कि जब नबी पाक हमारी कब्र में आए ना तो सीने लगा लें। आका फरमाएं कि ये मेरा उम्मती आया है, ये मेरा गुलाम आया है, मेरी सुन्नतों पर अमल करके आया है, मेरे दीन को फैला कर आया है, पकड़ पकड़ कर लोगों को नमाजी बनाता था, सुन्नतों का दर्स दिया करता था। ऐसे ना बनो कि आका नाराज हो जाए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए ना फिर कोई नहीं बचाने वाला। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, बरोज़े हश्र गर चश्मे करम मुझ पर ना की तो फिर मैं जाकर किसके दामन में छुपूंगा या रसूल अल्लाह। हुजूर आपके सिवा तो कोई नहीं बचाने वाला, तो खुदारा ऐसे काम करके जाओ कि आका दामन में छुपा ले कि ये मेरा दीवाना आया है, ये दीन का काम मेरे दीन को फैला कर आया है। आज तो हाल ये है कि दीन फैलाना तो दूसरी तरफ इस्लाम को बदनाम किया हुआ है मुसलमानों ने। अरे तुम दीन की खिदमत नहीं कर सकते तो ना करो, मगर अल्लाह के रसूल के दीन को बदनाम तो ना करो। लोग कहते हैं मुसलमान झूठ बोलते हैं, मुसलमान मिलावट करते हैं, मुसलमान फॉर्जरी करते हैं, शर्म नहीं आती? क्या जवाब देंगे अल्लाह और उसके रसूल को? नवासे रसूल इमाम हसन और हुसैन कहेंगे हमने सर कटा दिया दीन के लिए, और तुम थोड़े पैसों के लिए दीन बेचते थे। किधर जाएंगे हम? मरना नहीं, जवाब नहीं देना। खुदारा सीखो साहबा किराम की जिंदगी से। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अपनी हर कारोबार से पहले, अपनी हर कारोबारी डील से पहले, अपने घर के हर फंक्शन से पहले, अपनी हर आउटिंग और दोस्तों में बैठने से पहले ये अपने आप से सवाल कर लेना, जो मैं ये काम करने जा रहा हूं इससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे या नाराज हो जाएंगे। और अगर दिल से ये आवाज आए ना कि ये अल्लाह रसूल की नाफरमानी है तो नहीं करना। नहीं चाहिए मुझे वो कारोबार, नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, और नहीं चाहिए मुझे वो खुशी। अरे ये कैसी खुशी है? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जो खुशी देता है तुम उसी को नाराज कर देते हो। घर में शादी की खुशी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। रोजी में बरकत कौन देता है? अल्लाह देता है। औलाद कौन देता है? अल्लाह औलाद देता है, उसकी बर्थडे में उसी को नाराज। अल्लाह दौलत देता है, उससे घर बनाया, घर बनाकर उस घर की पार्टी में अल्लाह को ही नाराज। अल्लाह ने शादी की नेमत दी, शादी की नेमत में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज। कमाल के लोग हो यार, जो नेमत दे रहा है उसी को नाराज कर रहे हो। उससे खतरनाक और बुरी कोई खुशी नहीं है कि तुम खुश हो रहे हो और तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो रहा है। अरे खुशी ऐसे मनाओ कि तुम भी राजी रहो, तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाए। ऐसी खुशी है ना कि मैं अपनी खुशी को इस तरह मनाऊं, सदका खैरात करके, कुरान खानी करके, महफिल नात करके, गरीबों में पैसे लंगर बांट कर, कि मेरे बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, और मेरा मालिक भी खुश, मेरे आका भी खुश। अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लो कि मैं कभी इस तरह खुशी नहीं मनाऊंगा जिसमें रब नाराज हो जाए, क्योंकि खुशियां देने वाला वो है, वो जब चाहेगा तुम्हारी नेमतें वापस ले लेगा। हमने देखा है करोड़ों रुपए शादी पे खर्च किए और थोड़े अरसे बाद बच्ची तलाक लेकर घर पे आई, लड़ाई झगड़े हैं घर में, औलाद नहीं हो रही है। लोग कहते हैं यार इतनी मेहनत से, इतनी मिन्नतों से, मैंने मन्नतों से इतना खर्च करके शादी की थी, मेरी बच्ची खुश नहीं है। अरे तुमने अल्लाह को नाराज करने में कसर कौन सी छोड़ी थी? जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं ना, जिनकी शादियां नहीं हुई, तुम स्टैंड लो ना, आपको भी तो बड़े मजे हैं, आप स्टैंड लो। अब लोग क्या कहते हैं यार, दोस्तों को, दोस्त क्या कहेंगे, खानदान वाले कहेंगे यार सबने फंक्शन किया तुमने नहीं किया। मुझे बताओ, जिंदगी तुमने गुजारनी है अपनी बीवी के साथ,
और अगर इस अमल में अल्लाह नाराज हो गया तो अगली जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। अगर जिंदगी हमने खुशगवार गुजारनी है तो आप स्टैंड लें कि मेरी शादी में कोई नाजायज चीज नहीं होगी। अल्लाह की नाराजगी वाला कोई काम नहीं चाहिए मुझे। जिस दिन आप लोगों ने स्टैंड ले लिया, ये काम ठीक होने लग जाएंगे। अब तो बढ़ता जा रहा है, तमाशा बना हुआ है। शादी के कार्ड एक बार, अब हम तो ये हजरत बैठे हैं उलमा, हमारे साथ अब लोग नया काम करने लगे हैं। शादियों में अब लगते हैं 5-6 कार्ड, ठीक है। हमें वही कार्ड भेजते हैं, निकाह वाला, वलीमे वाला और महफिल वाला। अच्छा, गलती से एक बार मुझे कार्ड आया, उसमें एक और कार्ड भी निकल आया, शायद वो निकालना भूल गए थे, हैं, रंग पार्टी। अस्तगफिरुल्लाह, पहले मेहंदी सुनी थी, ढोलकी सुनी थी। मैंने कहा ये क्या होता है? कि जिस तरह हिंदू होली में एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं ना, अब शादियों में लड़के लड़कियां जमा होकर एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं। यानी खत्म है यार। मतलब क्या कहूं मैं, कैसे समझेगी ये उम्मत, कैसे समझेंगे ये सारे लोग इतनी अल्लाह की नाफरमानी। हालांकि ये पूछो उन माँ बाप से जिनके घर में शादी हुई है, कितनी बड़ी नेमत है। हजारों बहनें बैठी हैं, हजारों नौजवान बैठे जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। तुम्हें अल्लाह ने खुशी दी है और तुम अल्लाह को नाराज कर रहे हो। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, सीखने वाली बात थी। वो कहते हैं कि मैं जब भी अपने बच्चे की शादी करता हूं ना, तो मैं साथ 1 या 2 गरीब जोड़ों की भी शादियां करता हूं। उनको सारा खर्चा मैं उठाता हूं उनका, और इस नीयत से करता हूं कि अल्लाह पाक इनकी बरकत से मेरे बच्चों को खुशियां अता फरमा। ये है ना, पैसे खर्च करने हैं ना, अल्लाह ने बहुत दिया है तो अच्छी जगह कर दो ना। जरूरी है दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा, फिर खुद घर वाले टेंशन में ही होते हैं, वो एंजॉय कम करते हैं, टेंशन ज्यादा, इतना पकाना है, ये कपड़े वो कपड़े। दूसरों को खुश करने के लिए तुम रब को नाराज कर रहे हो। बस आज एक उसूल लेकर जाओ, उन्हें जाना, उन्हें माना, बस यकीन करो जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। आका राजी तो रब भी राजी, सब राजी। आखिरी हदीस सुनाकर अपना बयान खत्म करता हूं, और कमाल की हदीस है। और इस हदीस का बेहतरीन मजर देखना होना तो एक और हस्ती है जिसका इस महीने में बड़ा जिक्र खैर होता है, और वो मेरे मौला अली के बड़े लाडले बेटे हैं। वो कौन है? मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे गुलशने फातिमा, वो बहारे गुलशने फातिमा, चमने अली का निहाल है चमने। हाँ, मौला अली के चमन का एक फूल है ख्वाजा खाजगान। पहले हदीस सुनो, फिर ख्वाजा की सीरत बताता हूं, फिर बात खत्म करते हैं। ये बहुत कमाल की हदीस है और हम सब के लिए बड़ी जरूरी है। हदीस पाक का मजमून है कि कुछ लोग वो हैं जो बंदों को राजी करने के लिए खालिक को नाराज कर बैठते हैं, और एक वक्त आता है कि मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। और अब आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, इसमें आधा पार्ट सुना है, अभी आधा बाकी है। कुछ लोग बंदों को राजी करने के लिए झूठे लतीफे सुनाएंगे, झूठी कहानियां सुनाएंगे, नाच गाने, फिल्में, ड्रामे, पता नहीं क्या क्या करेंगे यार, जरा फैंस बढ़ जाएं। ये आजकल जो सोशल मीडिया का तमाशा लगा हुआ है, हर बंदा एक्टर बना हुआ है। पहले तो हम सुनते थे कुछ खानदान अलग से कुछ लोग होते हैं जो फिल्में ड्रामे कर रहे होते हैं। इधर तो हर आदमी डांसर, एक्टर, गुलकार बन गया। सबके हाथ में मोबाइल आया, सबको अपने क्लिप डालने 25, 50, 100 लाइक चाहिए। सोचो तुम किस लिए कर रहे हो? बंदे राजी हो जाएं। और इस काम से हो क्या रहा है? अल्लाह नाराज हो रहा है। हदीस पाक का जुमला सुनना, कुछ लोग वो होते हैं जो बंदों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं, मगर एक वक्त आता है कि मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। कहां है वो सारे हैं जो बड़े बड़े नाम थे इन कामों में, उल्टे सीधे कामों, वो किधर हैं? कोई याद करने वाला नहीं, कोई साले सवाब करने वाले, मखलूक भूल गई। ठीक है, अब यहां मैं एक और जुमला कह दूं तो यहां बहुत सारे नौजवान है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ये बयान बाद में भी कभी देखा जाएगा। ये जो लोगों के लाइक्स के चक्कर में ना, कहीं अल्लाह की बारगाह में अनलाइक ना हो जाना, याद रखना। तुम अगर रब की बारगाह में लाइक हो गए ना तो बेड़ा पार हो जाना है। काम वो करो कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मैं पसंदीदा हो जाऊं। अब इस हदीस का अगला जुज सुनिए। पहला जुज क्या था कि हदीस पाक का मजमून कि कुछ लोग मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं, और एक वक्त आता है कि मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। मगर कुछ लोग अल्लाह को जब राजी करते हैं तो मखलूक उनसे नाराज हो जाती है, मगर एक वक्त आता है कि अल्लाह मखलूक को भी उनसे राजी कर देता है। अब चलो जरा अजमेर चलते हैं। ख्वाजा खाजगान हिंदुस्तान पहुंचे, सारा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया, अकेले ख्वाजा, चंद साथी। आपने तो बुतों के खिलाफ उनके बारे में बात की ना कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ आ जाओ। सारा हिंदुस्तान खिलाफ है।
आपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का काम जारी रखा। थोड़े ही अरसे में 90 लाख गैर मुस्लिम आपके हाथ पे मुसलमान होते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आज 850 साल से ज्यादा वक्त कमोबेश हो गया है ख्वाजा को दुनिया से गए हुए। आज भी दिलों पे ख्वाजा की हुकूमत है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ख्वाजा के चाहने वाले नहीं हैं? क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूं, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूं, मुझे इस गदाई पे नाज है, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज। तो ये है ख्वाजा। आज भी उनके हम में से कई अजमेर गए भी नहीं हैं, मगर ख्वाजा दिलों पर हुकूमत करते हैं। ये है, अल्लाह को राजी किया, अल्लाह ने मखलूक को राजी कर दिया। तो क्यों जाते हो दुनिया वालों की रिजा के पीछे? टारगेट यही रखो, उन्हें जाना, उन्हें माना। समझ लो इस फार्मूले को, दुनिया तुम्हारे पीछे है। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। हाँ, आका का दामन थाम लो, वो नहीं हाथ झटकने वाले, वो करम फरमाने वाले हैं। अल्लाह नबी पाक की सच्ची गुलामी हमें अता फरमाए और इन बातों को सीख कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन दोनों अजीम हस्तियों का जिनका हमने जिक्र किया, ख्वाजा खाजगान और मौला अली शेर खुदा का, हम सबको फैजान नसीब फरमाए। आज की इस महफिल के हर इस्लामी भाई पर इनका फैजान नाजिल हो और हम अल्लाह करे कि यहाँ से ये सीख कर जाएं तो ये तमाम बातें, अच्छी बातें, प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। तो आप भी दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और बिलखुसूस मदनी चैनल देखें। इस तरह के बयानात सुनते रहेंगे तो मज़ीद तरबियत होती रहेगी। औलिया इकराम, साहबा इकराम, अहले बैत अतहार की मोहब्बत दिल में जो है वो बढ़ती रहेगी। तो इंशाअल्लाह हम भी बाअमल मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।